कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। इतिहास के पन्ने पलटकर थोड़ा पीछे जाएं तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं बताते हुए अलग देश की मांग की और उसके कुछ साल बाद ही एक अलग देश बना जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। हालांकि भारत में मुसलमानों को तमाम असुरक्षा के बाद भी आधे मुसलमानों ने भारत में रहने का फैसला किया। जो आज़ादी से पहले एक अलग देश चाहते थे वो भारत के टुकड़े होने के बाद भारत से नहीं गए और यहीं बस गए। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी उनकी स्थिति कुछ खास नहीं बदली, बल्कि यहाँ से जो बड़े बड़े नेता पाकिस्तान का बंटवारा और आज़ादी लेकर गए थे उन्हें महज कुछ दिन बाद ही जन्नत की सैर करनी पड़ी और इसका सिलसिला पाकिस्तान के बनने के महज 4 साल के अंदर ही शुरू हो गया, जब भरी सभा में लियाकत अली खान को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी गई। लियाकत अली की हत्या के साथ पाकिस्तान में उस फिल्म की शुरुआत हुई जिसमें समय समय पर किरदार बदल गए लेकिन स्क्रिप्ट और कहानी का द एंड नहीं बदला। लियाकत का जन्म भारत में ही हुआ था लेकिन जिन्ना के करीबी होने के कारण वह बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल के अंदर जिन्ना की मौत हो गई और मुस्लिम लीग की बागडोर अब पूरी तरह से लियाकत अली खान के हाथों में आ गई। 16 अक्टूबर 1951 में मुस्लिम लीग की रावलपिंडी के एक कंपनी बाग यानी कि उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी बाग में लियाकत अली सभा करने वाले थे और इसके लिए तैयारियां भी कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी थीं। कहा जाता है कि जिन्ना की मौत के 2 साल बाद ये पहली बार था जब लियाकत कोई ऐसी बड़ी सभा कर रहे थे और उसमें 1 लाख लोगों को आने का अनुमान था। उनके लिए एक स्टेज बनाई गई और उसी मंच के सामने साइड में सीआईडी के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि यह भीड़ पर नियंत्रण और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसके तय समय के कुछ देर बाद लियाकत सभा स्थल पर पहुंचे और भाषण शुरू किया। उन्होंने अभी तक सिर्फ 3 शब्द बिरादमे मिल्लत ही कहा था कि तभी 2 गोली चलने की आवाज आई और एकदम से सन्नाटा छा गया, जैसे कोई फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह। वहां के लोग कुछ समझ पाते तभी एक और गोली की आवाज सुनाई पड़ी और लियाकत मंच पर ही गिर पड़े। तभी उनकी सुरक्षा में खड़े एक जवान ने भी जवाब में गोली चलाई और हमलावर ढेर हो गया। लियाकत अली खान को जिस शख्स ने गोली मारी वह अफगानिस्तान का रहने वाला सईद अकबर था। उसके पिता ने वहां के राजा अमानुल्लाह खान के लिए जान दी थी। सईद कुछ समय बाद अफगानिस्तान से भागकर भारत आ गया और अंग्रेजों ने उसको वजीफा देना शुरू कर दिया। हालांकि बंटवारे के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान को मिला और अब पाकिस्तान की सरकार उसे वजीफे के रूप में हर महीने 450 रुपए देने लगी थी। उस समय यह रकम काफी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन सईद अकबर उस जगह पर बैठा था जहां पर सीआईडी अफसरों की जगह थी। हालांकि लियाकत को मारने वाले सईद को पुलिस अफसर ने मार गिराया और उसके साथ यह कहानी पूरी तरह से दफन हो गई कि आखिरकार आजाद पाकिस्तान में पहली बार किसी राजनेता की हत्या करने की साजिश के पीछे कौन था। वहीं जिस समय लियाकत अली की मौत हुई उस समय अमेरिका और रूस में कोल्ड वार चल रहा था। दोनों देश दुनिया के बाकी देशों को अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। हालांकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया था कि वह किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर वह किसी एक का साथ ले लेता है तो उसको आर्थिक रूप से फायदा हो जाएगा। अमेरिका ने जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका आने का न्योता दिया और इसी के साथ लियाकत बिफर गए। हालांकि लियाकत को पैसा चाहिए था और वह अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन भारत के जाने के बाद उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। ऐसे में उनको एक अधिकारी ने भी समझाया कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं और आपको रूस का साथ देना चाहिए, जिसके बाद वह भी मान गए और मॉस्को जाने को तैयार हो गए। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने लियाकत को काफी धमकाया, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को जाने का अपना दौरा रद्द कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका को लियाकत का रवैया पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अमेरिका ने लियाकत अली खान की हत्या करवा दी। वहीं दूसरी थ्योरी यह कहती है कि रूस को पता चल गया था कि लियाकत की पहली पसंद अमेरिका है और उसके धमकाने के बाद उन्होंने मॉस्को का अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसको अमेरिका ही पूरा कर सकता था। ऐसे में रूस को लगने लगा कि
समय आने पर वह अमेरिका के साथ जा सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रूस ने लियाकत अली की हत्या करवा दी। इसके साथ ही अभी कहा जाता है कि जिस समय लियाकत प्रधानमंत्री थे उसी समय पाकिस्तान का संविधान लिखा जा रहा था। जिन्ना की मौत के बाद लियाकत संविधान में कुछ ऐसी बातें शामिल करना चाहते थे जिनको लेकर वह कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगे। जिन्ना बंटवारे के बाद अलग देश पाकर खुश थे, लेकिन वह चाहते थे कि उनके संविधान में भारत की तरह सभी धर्मों की बात हो। वहीं जिन्ना पाकिस्तानी मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी काफी दूर रहते थे, क्योंकि वह शराब पीते थे और हर वो काम करते थे जिसका इस्लाम में मनाही था। वहीं संविधान बनने से पहले जिन्ना की मृत्यु हो गई। अब जिन्ना की मौत के बाद लियाकत चाहते थे कि संविधान में सभी धर्मों की बात आनी चाहिए, लेकिन कट्टरपंथियों ने कहा जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है तो इस देश पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को लगा कि अगर लियाकत जिंदा रहा तो संविधान में यह बातें लिखवा देगा और इसलिए लियाकत की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। जिस मुस्लिम देश को बनाने में लियाकत ने पाकिस्तान का निर्माण किया, उसी मुसलमानों ने लियाकत अली की हत्या करवा दिया। लेकिन ये भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ कि आखिरकार लियाकत अली की हत्या के पीछे कौन था, अमेरिका, रूस या फिर कट्टरपंथी, क्योंकि जिसने हत्या किया उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा और ये सब थ्योरी मात्र बस एक अनुमान बनकर रह गया।